राधा माधव। निश्चित हमें राधा कृष्ण के नाम लेने के मिला है। गाय गौरा मधुर स्वरे, मधुर स्वरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाय गौरा मधुर स्वरे, गाय गौरा मधुर स्वरे, गाय गौरा मधुर स्वरे, गाय गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आज प्रयाग में इस्कॉन द्वारा क्या कार्यक्रम हुआ है? आज हमने यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन किया, यात्रा करी, शोभा यात्रा करी, उसके बाद हरिनाम की महिमा का गुणगान किया और ये यात्रा का क्या अर्थ होता है ये समझाया। 5 प्रकार की यात्राएं, 5 प्रकार की यात्रा से जो हमने लाभ बताए, साथ में बताया कि कैसे भगवान हमें गीता में बता रहे हैं कि मुझे प्राप्त किया जा सकता है, मुझे कैसे स्पर्श किया जा सकता है। तो हमने उस पर चर्चा की, क्योंकि सारा जगत जो है वो ईश्वर विहीन हो चुका है और ईश्वर विहीन होने के कारण बहुत दुखी है। तो उसको ये वो सोचता है कि उसका सुख धन से आएगा, स्त्री से आएगा, बच्चों से आएगा। वास्तव में ऐसा है नहीं। प्रॉब्लम ये है उनको ज्ञान नहीं है। तो जब तक ज्ञान नहीं होता तो लोग परेशान रहते हैं। तो वास्तव में भगवान गीता में बोलते हैं, ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम एहम न विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनिविन्दति। हे अर्जुन, ये ज्ञान जब तक कोई नहीं लेगा, गीता का ज्ञान, तब तक वो दुखी रहेगा। और इस ज्ञान के मुकाबले इस जगत में और कोई ज्ञान उसके बराबर का नहीं है और उसके सब ज्ञान उससे छोटा है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है, कोई ज्ञान उसके टक्कर का नहीं है। ये कार्यक्रम कहाँ से लेकर कहाँ तक हुआ है संपन्न? ये कार्यक्रम शुरू हुआ था यहाँ पे राधा कृष्ण टेम्पल से लेके यहाँ पे ये जो है इसका करौली मंदिर तक, तो यहाँ तक हुआ। और यहाँ पे काफ़ी भक्तों ने इसको पार्टिसिपेट किया। लगभग 40 भक्त दिल्ली से आए थे और यहाँ पर भी लगभग 300-400 भक्त हैं जो कार्यक्रम में थे। तो सुंदर प्रोग्राम हुआ और हमने आशा करी है और हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान से कनेक्ट हो। हम लोगों को आपकी मीडिया के माध्यम से लोगों को असली सुख बताना चाहिए, क्योंकि आजकल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि मीडिया को लोग बहुत फॉलो करते हैं और मीडिया हर जगह पहुंच जाता है। किसी के फ़ोन में पहुंच जाता है ना, किसी के टीवी में पहुंच जाता है। तो मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अगर ये मीडिया अगर कुछ करना चाहती है, सबके हृदय में भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान दे। अगर गीता का ज्ञान और भगवान का नाम अगर बांटा जाएगा तो सबका कल्याण होगा। आज के युग में आज जनरेशन है जो फ़ोन को ज़्यादा यूज़ कर रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो
भागवत कथा के हो, चाहे वो भगवत गीता, उसकी तरफ बढ़े। हाँ, देखो फ़ोन को इस्तेमाल कर रही है, टेक्नोलॉजी है। कलयुग में भौतिक टेक्नोलॉजी बढ़ती है, आध्यात्म सतयुग में और अन्य युगों में, त्रेता युगों में जो चीज़ें बनाई जाती थी वो मंत्रों से बनाई जाती थी, अब मशीनों से बनाई जाती है। आपको याद होगा तो भगवान राम जब वनवास में थे तो सीता जी को रावण उड़ा के ले गया, तो एक छतरी पे आया था, पुष्पक विमान। वो विमान किसी ईंधन से नहीं चलता था, वो विमान किसी लोहे से नहीं बना था, वो विमान एक प्रकार की एक रावण ने एक गुण विकसित किया था और साधना करके उसको जीता था। तो साधना से, भजन से चीज़ें जीती जाती है। बेशक उसका यूज़ गलत करो वो अलग बात है, क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं होता, असुरों को भी ज्ञान होता है, ठीक है ना, वो कोई ज्ञान की, लेकिन ऐसे चीज़ें, लेकिन अब कोई अध्यात्म से चीज़ें नहीं लेना चाहता। अब लोग मशीनों में मेहनत करते हैं, मोबाइल में मेहनत करते हैं। मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है मोबाइल में क्या देख रहे हो आप। यंत्र से अगर मंत्र लिया जाए तो यंत्र में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यंत्र से अगर कुतंत्र लिया जाए तो यंत्र में प्रॉब्लम है। तो यंत्र से मंत्र लेने में प्रॉब्लम नहीं है, यंत्र से कुयंत्र करने में प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जब तक आपको ज्ञान होगा, ऐसी कथाएं होंगी, ऐसा ज्ञान जब बटेगा तो समझ में आएगा कि वास्तव में रियलिटी में यही सत्य है कि अगर हम ये मोबाइल्स हो, फ़ोन्स हो, टीवी हो, अगर इनका यूज़ करना जानते हैं तो बुराई नहीं है। स्त्री भी है, आप स्त्री को अगर धर्मपत्नी बना के जियो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसी स्त्री को वैश्या बना के जिया जाए तो स्त्री में भी प्रॉब्लम है। उसी प्रकार हर चीज़ में प्रॉब्लम है। अगर आपको इस्तेमाल सही करना आता है तो हर चीज़ सही है। तो इसलिए मोबाइल भी सही है अगर आपको यूज़ करना आता है, और आपको अगर उस मोबाइल में अगर आपको कथाएं मिल रही है, उस मोबाइल के माध्यम से आप गीता भागवत के श्लोक देख पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली लोग ऐसा करते नहीं क्योंकि अज्ञानी है। लेकिन जो हमारे इस्कॉन के भक्त हैं वो मोबाइल में कथाएं करते हैं, और अब देखो यूट्यूब पे हमारे कितने भक्त हैं जो कथाएं करते हैं, जिनकी कथाएं सुन के लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। तो सही गलत का पैमाना होता है कि आपको कैसे यूज़ करते हो, हर चीज़ को यूज़ करना। आखिरी सवाल मेरा ये है कि सनातन धर्म में अलग अलग टीका लगाने का महत्व है। हाँ। तो जो आपको जो टीका लगता है उसके नीचे ये एक बिंदी लगती है, उसका क्या महत्व है? ये हमारा जो टीका है ये एक्चुअली उर्दमूर्त तिलक होता है। ये होते हैं भगवान के चरण, और इसे कहते हैं, ये है तुलसी, ये है भगवान के चरण और ये है तुलसी जी। तो हम तुलसी धारण करते हैं, हमारे कंठ में तुलसी है, हमारे मस्तक पे तुलसी है, हमारे हाथ में तुलसी है, हमारे पेट के लेवल तक तुलसी रहती है, क्योंकि बताया गया वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय के वश्य च विष्णु भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। तो जब हम भगवान को भोग भी लगाते हैं तो भी तुलसी, माथे पे तो तुलसी, गले में तो तुलसी, माला हाथ में तो तुलसी, पेट तक तुलसी, प्रसाद में भी तुलसी, सब जगह तुलसी। लास्ट सवाल ये है कि अभी आपने जब मालाएं वितरण करी तो बहुत सारी भीड़ आ गई। जब आपने कहा कि इसका डोनेट करना पड़ेगा तो भीड़ थोड़ी रुक गई। इसके बारे में कुछ आप क्या कहना चाहिए? हमने इसलिए बोला क्योंकि ये ज्ञान अमूल्य ज्ञान है, ये भगवान का नाम अमूल्य है, तो इसका कोई मूल्य तो नहीं है, तो फ्री में भी दे जा सकती है। लेकिन आपकी कदर रहे, आप किसी चीज़ को कदर करो। जब आप किसी का मूल्य चुकाते हो तो आप उसकी कदर करते हो। तो आप लोगों को उसको कदर कराने के लिए हमने मूल्य लिया। अगर कोई नहीं भी दे सकता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये मात्र हमने काफ़ी ऐसी मालाएं फ्री में भी दी है, और इसका मूल्य सिर्फ 30 रुपये है, सिर्फ 30 रुपये है। 30 रुपये में माला भी और बीड बैग भी, जिसमें माला करते हैं। और ये इसका हमें ही जो कॉस्ट पड़ती है वो 30 रुपये से ज़्यादा पड़ती है, 32 रुपये पड़ती है। हमने कहा 2-2 रुपये क्या लेंगे, हमने बल्कि कम में दी, ज़्यादा में नहीं दी। अगर आप कोई भी एक छोटा सा लेने जाओगे तो आपको पता चलेगा कितनी महंगाई हो चुकी है। इसीलिए ज़्यादा नहीं है वो एक हिसाब से उसके मूल्य को आप बना के रखो। हमें तो पता है कि माला करना अमूल्य है, लेकिन यहाँ पे साधारण जनता को नहीं पता। उन साधारण जनता को इस असाधारण चीज़ के बारे में बताने के लिए हमने नाम मूल्य दिया। कौन द्वारा एक आखिरी संदेश जो आप भक्तों को देना चाहेंगे? हम ये देना चाहते हैं, अगर कोई भी संस्था इस जगत में अगर कोई कल्याण के लिए सोच रही है, वो मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इस्कॉन के हैं, मुझे लगता है इस्कॉन है। क्यों? वो लोगों के कल्याण का सोचती है। हम जैसे कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो बड़े बाबा बापू हमको मिलते हैं, लेकिन उन बाबा बापू का जो मर्म है वो 2 जगह पे टिका हुआ है। या तो जो बाबा बापू ज़्यादा प्रशिक्षित हो जाते हैं वो आपको धामवास के बारे में, अपनी शुद्धिकरण के बारे में बताएंगे, और जो बाबा बापू प्रशिक्षित नहीं है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको भौतिक सुख बताएंगे। तो ये दोनों में ही गड़बड़ है। असली सुख ये है कि आप जब तक इस जगत में लोगों का कल्याण करने का नहीं सोचोगे तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। और जीव का स्वभाव है कल्याण।
इसीलिए कोई नेता कल्याण करता है, कोई अभिनेता कल्याण करता है, कोई चैरिटी, क्योंकि स्वाभाविक है। तो भक्त भी समझ गया कि कल्याण में ही आनंद है, लेकिन भक्त भौतिक कल्याण नहीं करता, आध्यात्मिक कल्याण करता है। और आध्यात्मिक कल्याण भगवान के नाम से होता है सबका। इसका एग्जाम्पल हमारे शील प्रभुपाद, हमारे फाउंडर आचार्य बताते थे। एक बच्चा अगर खो गया एक मेले में, अगर एक व्यक्ति उसको लॉलीपॉप दे, एक व्यक्ति उसको झूला झुलाए और एक व्यक्ति उसको उसके माता पिता से मिलाए, तो सबसे खुश वो उस व्यक्ति के साथ रहेगा जो उसके माता पिता से मिलाएंगे। तो सिमिलरली हमारा इस्कॉन क्या करता है, आपको आपके माता पिता से मिलाता है, भगवान से। हम ना आपको लॉलीपॉप देते हैं ना झूला झुलाते हैं, हम केवल आपको मर्म देते हैं, आपको भगवान से जोड़ते हैं। और ये सबसे सुंदर है। तो ये और कोई नहीं कर रहा, हमने देखा है। सब लोग अपना 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 कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद ने और इस्कॉन ने सबका 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 किया है। ये कल्याण है, दूसरों के लिए सोच रहे हैं और इसी से सबका कल्याण हो रहा है। गीता भागवत का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, जो लोगों के हृदय तक पहुंचाएगी। अगर हम ये कथा ना करते, हम अगर वृंदावन में रहते या दिल्ली में रहते या किसी और स्थान में रहते, अपना कल्याण करते, तो यहाँ पे कितने लोग माला लेते, उनका कल्याण कैसे होता। ऐसे ही आज से ठीक 50 साल पहले जब शील प्रभुपाद ऐसा ना करते तो कल्याण कैसे होता। 50 भी नहीं, अब तो हो गए लगभग 57 ईयर्स। 65 में उन्होंने इस्कॉन संस्था बनाई, तो 35 और 22 57 साल से अगर वो ना करते तो इतना प्रचार पूरे विश्व में कैसे होता। तो ज़रूरी है, प्रचार ज़रूरी है। आप स्कूल खोलते हो तो भी तो प्रचार ही कर रहे हो विद्या का। आप दुकान खोलते हो तो भी आप प्रचार करते हो कि मेरी दुकान में आओ। इसलिए ये भगवान की दुकान है जो शील प्रभुपाद ने खोली। सब भगवान का नाम लो, ठीक है। हरे कृष्ण। प्राप्त करने के लिए क्या करना है, भगवान कहते हैं सुखेन ब्रह्म संस्पर्श। अगर आपको बहुत सुख प्राप्त करना है तो ब्रह्म को स्पर्श करो जीवा से, अत्यंत सुखेन अश्नुते। और कितना करो, अत्यंत सुख मिलेगा आपको। भगवान का नाम लेके आपको अत्यंत सुख मिलेगा। तो आप लोगों का धन्यवाद। और ये यात्रा हर साल हर 6 महीने में निकलती रहनी चाहिए। और आप हर एकादशी के दिन ये मंदिर वाले जगह दे या ना दे, यहीं पे आ जाए। अपने दोनों हाथ ऊपर करिए सब लोग, दोनों हाथ ऊपर और पूरे उच्च स्वर में हरे कृष्णा, सब साथ में गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अभी प्रसाद मिलेगा भाई। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे।